हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स और पोस्ट बेसिक का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है, यानी कि 29 को हो चुका था। और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या इसकी डेट रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करें एम्स की, तो टोटल 18 एम्स इसमें हैं। आपको 18 एम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। इम्पोर्टेंट डेट में है ये एडमिशन, जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका था। इसकी जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट, वो 24 अप्रैल है, 5 बजे तक शाम को। आपने फॉर्म भरा, उसके बाद आपका फॉर्म का स्टेटस ये चेक करेंगे, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। ठीक है। उसके बाद आपके फॉर्म में कोई करेक्शन आता है तो आपने वो डिफिशिएंसी सबमिट की, वो एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, वो आपको 29 से 3 में पता चल जाएगा। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा 19 जून 2026 को। टेंटेटिव डेट है, लेकिन बिल्कुल टाइम से ही होता है वैसे तो सारा काम। तो मोस्ट प्रोबेबली 19 जून को आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा एम्स बीएससी ऑनर्स का। और पोस्ट बेसिक का 25 मई को एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा। यानी कि एडमिट कार्ड इस बार जो है वो पोस्ट बेसिक का पहले है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो है वो 19 जून को बाद में। बीएससी अलाइड एंड हेल्थ केयर अगर आप कोर्स में जाओगे तो उसका भी एडमिट कार्ड 27 जून तक हो जाएगा। एग्ज़ामिनेशन की डेट यहाँ पर दी गई है कि आपको कब डेट है, यानी कि बीएससी नर्सिंग की जो डेट है वो 27 जून 2026 है। और पोस्ट बेसिक की जो डेट है वो 30 मई, यानी कि पहले पोस्ट बेसिक वालों का एग्ज़ाम होगा, फिर नर्सिंग का 27 को होगा, फिर अलाइड एंड हेल्थ कोर्स का 4 जुलाई को होगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि फिल ऑल स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन, जनरेशन ऑफ कोड, फाइनल रजिस्ट्रेशन, ये सब कंपलसरी है। आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक रजिस्ट्रेशन, नो अमेंडमेंट्स, चेंजेस, एडिट्स आर अलाउड। यानी कि आपको केयरफुली फॉर्म भरना है। इसमें जो आपका थंब इम्प्रेशन है वो भी कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है, तो आप अपना थंब प्रिंट बिल्कुल क्लियर आपको अपलोड करना है। आगे बात करें, इसमें जो डेट ऑफ एलोकेशन लिखा हुआ है कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 30 मई 2026 को होगा। उसके बाद रिज़ल्ट का भी यहाँ पर दे दिया गया है। बीएससी अलाइड एंड हेल्थ केयर जो कोर्सेज है उसके अंदर भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन मोड होगा 4 जुलाई 2026 को। और एक्सपेक्टेड डेट जो है रिज़ल्ट की वो है 10 जुलाई। बीएससी ऑनर्स का 27 जून को एग्ज़ाम होगा। तो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी की फ़ीस 2000 रहेगी, ओबीसी की फ़ीस 2000 है, एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 1600 रहेगी। पीडब्ल्यूडी डिसेबल वाले पर्सन की फ़ीस नील है। एंड इसको आप क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो। कोर्सेज़ की बात करें तो आपके कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ पर रहने वाले हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कोर्स आपका रहने वाला है फर्स्ट। उसके अंदर आपका बेसिक मेडिकल साइंस आएगा, क्लिनिकल है और मशीनरी। सेकंड है आपका BM IT, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी वाला है। इसके बाद BSc ऑनर्स नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक है, ये आपके कोर्स रहने वाले।
सीट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि दिल्ली में जो MRIT की रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की सीट्स इतनी हैं, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम चलते हैं आगे फॉर्म की तरफ, यानी कि आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे करना है। आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन टाइप में पूरा बना हुआ है। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए, नोटिफिकेशन जो आपके, और वैलिड आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। यानी कि आपको आईडी क्रिएट करनी है, आपको एक आईडी इसमें बनानी है, इसमें आपके पास एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। देन इंस्ट्रक्शन ऑफ अपलोडिंग इमेज में जो आपको अपलोड करना है वो फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंबप्रिंट होता है। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रिपेयर द डिजिटल इमेज। आप फ़ोटो खींच के कोई भी चीज़ इसमें नहीं अपलोड कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट आपको फ़ोटो खींच के अपलोड नहीं करनी है, आपको स्कैन करनी है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आप इमेज को अपलोड कीजिएगा। एक तो होता है कि आप फ़ोटो को क्लिक करके कैमरे में और उसमें अपलोड करते हैं। देन एक होता है कि आप स्कैनिंग करके उससे अपलोड करते हैं। अगर आप फ़ोटो क्लिकिंग करके उसको अपलोड करेंगे तो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लिक कलर फोटोग्राफ, ब्राइट लाइट यूजिंग डिजिटल डिवाइस प्रेफरेबली, यानी कि आपका जो डिवाइस है वो 5 मेगापिक्सल का होना चाहिए। लुक स्ट्रेट इनटू द कैमरा, ये आपको पूरी यहाँ पर दी गई है। यानी कि आपको पहले लैपटॉप से फ़ोटो लेना है, कैमरे से फ़ोटो लेना है, फिर लैपटॉप और उसमें ट्रांसफ़र करना है, फिर क्रॉप करना है और सेव करना है। ये आपका हो जाएगा फ़ोटो का। फ़ोटो का स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पर दिया गया है कि वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, क्लियरली शो फेस एंड आईज एंड बहुत क्लियर होना चाहिए, और 6 महीने ओल्ड फ़ोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, रिसेंटली फ़ोटोग्राफ होना चाहिए तो सही रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं इमेज सिग्नेचर की। सिग्नेचर जो है आपका वो वाइट पेपर शीट पे ब्लैक एंड ब्लू पेंट इंक दोनों आपका यहाँ पर चल सकता है। ये सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं है इस टाइप से। सिग्नेचर नॉट एक्सेप्टेबल, यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी गई है। सिग्नेचर कंटेनिंग इनिशियल्स ओनली, सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, सिग्नेचर पे ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, डिजिटल इमेज ऑफ सिग्नेचर कैन बी इन 2 ways यूजिंग डायरेक्टली और स्कैनिंग द सिग्नेचर। ठीक है, वही जो आपको पहले बताया गया है, ट्रांसफ़र करके। इसके बाद आता है थंब इम्प्रेशन का। आप शीट ऑफ पेपर बॉक्स बनाइए, उसके अंदर आप इसका थंब लीजिए, उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा स्कैन करने में। तो आपको ये पूरी गाइडलाइन दी गई है, यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। फ़ोटो आप देख लीजिए आपका फ़ोटो कैसा रहेगा, यानी कि आपका अगर वाइट बैकग्राउंड है और आपने वाइट ही शर्ट पहन रखी है तो आपको फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको कलरफुल शर्ट पहननी है, लेकिन बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, तो आपको अलग कलर की शर्ट आपको पहननी पड़ेगी। परछाई ऐसे होनी चाहिए, गॉगल्स में आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पूरे रूल्स हैं
इसको आप आराम से कर लेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने के बाद हम चलते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन पे। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा क्रिएट न्यू अकाउंट में। यहाँ पे जाने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर कंफर्म करनी है, ईमेल आईडी कंफर्म करनी है और ओटीपी जनरेट करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है, देन पर्सनल डिटेल्स एंड पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। उसके बाद आ जाना है आपको ऑलरेडी है अकाउंट पे। फिर यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड यूज़ करने हैं, फिर आप अपना फॉर्म भर सकते हो। इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यूज़ जल्दी से मिल सके। धन्यवाद।